नमस्कार, 11 बजे की बड़ी 11 खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन डोगरा नेगी और आपको बताते हैं कि प्रचार के आखिरी दिन वाराणसी के 80 घाट पर बीजेपी ने गंगा नदी में बोट रैली निकाली है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से प्रचार हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी के मिशन काशी का आज दूसरा दिन है। DLW गेस्ट हाउस में पीएम मोदी वाराणसी के प्रबुद्ध लोगों से संवाद कर चुके हैं, जिसमें साहित्य, कला, संस्कृति और चिकित्सा क्षेत्र के विशिष्ट महानुभाव शामिल हैं। पीएम मोदी ने इस संवाद में बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किए गए काशी के कायाकल्प की जानकारी दी, लोगों से अपील की स्थायी सरकार से बनाने की उनको मदद की करे ये लोग। और थोड़ी देर में ही अब पीएम मोदी जो हैं वो खजूरी क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों की संयुक्त चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। रैली के बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आज 7वें चरण के प्रचार का आखिरी दिन है, जिसमें शाम के 6 बजे तक तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए जनता के बीच में मौजूद रहेंगी। तस्वीरें आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की। कर रहे हैं, पूरे हमारा आशीर्वाद है, क्योंकि हम लोगों के साथ तो अच्छा ही कर रहे हैं, पूरे देशवासियों के लिए अच्छा कर रहे हैं। अब उसमें कोई लाख बुरा कहे, कोई किसी को कोई अच्छा कहता नहीं है, बुरा ही कहता है। लेकिन वही है सोई जो राम रचि रखा, जो राम जी करेंगे वही होगा, हमारा यही पूरा विश्वास है। घूम घूम करके जो है वो चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। मोदी जी ने तो राजनीति बात ही कम किया और एकदम फैमिली, जैसे कहते हैं ना कि किसी परिवार के बड़े आके सबके बीच में जाके लोगों से बात किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्थिर सरकारें होनी चाहिए, जिससे समय आने पर उनसे आप हिसाब मांग सकें। आपका सहयोग चाहिए। सहयोग इसलिए कि कोई भी आदमी काम करे तो वो अकेले नहीं काम कर सकता, जनता का सहयोग हमेशा चाहिए। उनका मेन मुद्दा था कि उन्होंने सब बनारस वासियों को धन्यवाद दिया और ये कहा कि जो उन्होंने सपना देखा था 14 में कि हम बनारस को एक नए उस पर ले जाएंगे शिखर पर, वो उन्होंने आज किया। बोला कि परिवर्तन बहुत जरूरी नहीं है कि आप हर 5 साल में आप परिवर्तन करें, स्टेबिलिटी डेवलपमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन उनका जो थीम था वो यही था, आप स्टेबल सरकार ले आइए, उसको लगातार बनी रहे, तो लगातार काम करेगी और जवाबदेह होगी वो। तो प्रचार के आखिरी दिन वाराणसी के 80 घाट पर बीजेपी ने गंगा नदी में बोट रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बोट रैली में बीजेपी नेता अपर्णा यादव और सांसद सरोज पांडे शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। हमारे भारत में जैसे कहा जाता है हर कंकड़ में शंकर है, वैसे ही बनारस में अगर कोई है तो मोदी है, और मोदी है तो मुमकिन है, और योगी है तो सबको यकीन है। तो मैं बस यही कहूंगी कि जिस प्रकार का सैलाब था कल, ये पूरा जन समर्थन दिखाता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ बहुत मेहनत करी है और सबको दिख रहा है, और प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी बना रही है। वो जनता ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है और ये आशीर्वाद वोट में तब्दील होने जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद भी हैं और जनसेवक के रूप में वो जिस प्रकार के काम कर रहे हैं वो दिखाई देता है। और अब आपको बता देते हैं, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी की जीत का दावा किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी इस बार 300 से ज्यादा सीटों पे आ रही है। अभी हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। सर, कल आखिरी चरण के चुनाव है, कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? जितना उत्तर प्रदेश की जनता कॉन्फिडेंट है, उससे ज़्यादा मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि ये ऊर्जा उत्तर प्रदेश की जनता से मिलती है। कल काशी जैसे मोदी में काशी हुआ है, ये मोदी जी के आहट से ही, उनके आने से ही जो प्यार उमड़ता है, जो जोश उमड़ता है जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर, वो अपने आप में दिखाता है कि जो काशी को संवारे हैं वो मोदी जी सबके प्यारे हैं। और ये प्यार मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास दिलाता है कि पूर्वांचल में जो काम हुआ योगी जी, मोदी जी, क्योंकि पूर्वांचल ने उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी जी के रूप में और देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में दिया है। और पूर्वांचल में ही एम्स अस्पताल हो, खाद का कारखाना हो, टाटा सेंटर, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट हो, मेडिकल अस्पताल हो, या फिर हवाई अड्डों की भरमार हो, और साथ ही साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लेकर बहुत सारी
विकास की योजनाएं ही अपने आप में दिखाता है कि पूर्वांचल भगवामय हुआ है और एक बार फिर भगवा और कमल खिलने वाला है। पिछली बार चुनाव में पूर्वांचल में आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, क्या आपको लगता है कि इस बार उससे बेहतर परफॉर्म करने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछली बार मोदी जी के नाम पर वोट था, इस बार मोदी जी के नाम पर भी है और योगी जी के काम के कारण भी है। 43 लाख लोगों को पक्के मकान, हर घर को बिजली, शौचालय और मुफ्त में राशन महीने में 2 बार देने का काम, रसोई गैस का सिलेंडर और 5 लाख का इलाज जो गरीबों को देने का काम किया है। जाति धर्म से। और यहाँ बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं सोनभद्र और भदोही में सीएम योगी की चुनावी रैली और विपक्षी दलों की, खासकर समाजवादी पार्टी ने यहां पर जमकर हल्ला बोला। योगी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में यूपी का विकास हुआ और यूपी की खराब छवि सुधरी है। हर नौजवान को समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है। हमने तय किया है 10 मार्च के बाद अब सरकार बनेगी। अब भाइयों बहनों 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन फ्री में उपलब्ध कराएंगे और कोचिंग खर्चा रहेगा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। ये सारा खर्चा सरकार उठाएगी। आप मुझे बताइए, पूरा क्षेत्र पेयजल के संकट से गुजरता था, पानी की किल्लत होती थी। अप्रैल मई तक पहुंचते पहुंचते लोगों के सामने भारी संकट आता था। आज तो भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डोमिनियन सरकार ने हर घर नल योजना के माध्यम से हर घर को शुद्ध पेयजल, आरओ का पानी हर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाती है ना। और यही नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए यहाँ के लोगों को भागना पड़ता था दूर, लखनऊ, दिल्ली। अब तो हमने मेडिकल कॉलेज आपके सोनभद्र में ही दे दिया है। सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। दूसरे क्षेत्र में हमने ITI दिया है, तमाम अन्य संस्थाएं दी है। और आज मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं, आपने सुना होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अब देखते हैं आजमगढ़ से आना पान की दुकान पर खास कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब आखिरी चरण के लिए मतदान होना है। आखिरी चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कि आजमगढ़ जिले की अगर बात करें तो 10 विधानसभाओं में यहां मतदान होना है। इस समय हम खड़े हुआ आजमगढ़ सदर विधानसभा में और यहाँ जो पान की दुकान है तो यहाँ तमाम लोग आ रहे हैं, पान का चटकारा ले रहे हैं और राजनीतिक चर्चा चल रही है। तो ऐसे में हम अपना शो जो न्यूज़ 18 का है, चले आना तू पान की दुकान पर, यहाँ तमाम जो लोग हैं उनसे बातें। क्या भैया, आप सबको पान लगा रहे हो, चूना लगा रहे हो, क्या माहौल देख रहे हो? सब सपा के कम कैंडिडेट आते हैं, भाजपा के ज़्यादा। सपा के कम पान खाते हैं, भाजपा के ज़्यादा खाते हैं? जी। अच्छा, ये कैसा गणित आपने फैलाया? ये जो सपा के वो गुटखा ज़्यादा खाते हैं जी। सपा के लोग गुटखा ज़्यादा खाते हैं, भाजपा के पान ज़्यादा खाते हैं जी। तो माहौल किसका ज़्यादा है इस समय? अभी टक्कर में चल रही है, सब टक्कर में है जी। कब भैया, क्या नाम है आपका? दीपक श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, पान खाने आए हो जी? चबा लिए? हाँ। अब मुंह तो लाल हो गया है। हाँ। तो यहाँ आजमगढ़ क्या करने वाला है? ठीक करने वाला है। नहीं, क्या ठीक करने वाला है? सब ठीक होगा, यहाँ पे भाजपा ही निकलेगी। सपा कहानी खत्म है यहाँ से। लेकिन पान का रंग तो लाल है, समाजवादी पार्टी लाल है। समाजवादी पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे सबसे अच्छा गुड्डू मिश्रा वो निकलेंगे अब की। इनको निकाल के किसी तरह भेजना है लखनऊ। इनकी कहानी खत्म है यहाँ से। अच्छा, कैसे भी जनता इनको देख ली है, ठीक है। 40 साल से कुछ नहीं किए हैं यहाँ पर। आपकी बोली बोला भाजपा से ही है, भाजपा ही निकलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, एक चाची भी खड़ी हैं। चाची, अब पूरा टोपी ओपी लगा के क्या माहौल है यहाँ की बात करें तो? की माहौल बहुत बढ़िया है। भाजपा की सरकार फिर आएगी। गुड्डू
जी के साथ हम लोग हैं और उन्हीं को मतदान करेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन आजमगढ़ तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। हम यादव हैं, हम खुद बता रहे हैं, हम यादव हैं। 100 वोट की गारंटी ले रहे हैं कि भाजपा को हम दिलवाएंगे, काजी बेटी से। अच्छा, हाँ, राजभरों के वोट, यादव लोगों का वोट, ये क्या किए हैं हमारे लिए? 2-4 चमचे हैं, उनके लेके घूमते हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको खरीद रहे हैं। हम लोगों को क्या किए हैं? मोदी सरकार में हम लोगों को बहुत ही सुविधाएं हुई हैं। हम सुरक्षित हैं, हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं, इसलिए हम मोदी सरकार के साथ हैं। अपने ग्राम सभा से हमारे गुड्डू मिश्रा ही आएंगे। अच्छा, क्या भैया का नाम है जी? नाम क्या है? मेरा ऋषिकेश त्रिपाठी सर। ऋषिकेश जी, पान वान खाते हो? जी नहीं। मसाला तो खाते हो? जी कमला खाली खाते हो। अच्छा, कमला खाते हो जी। क्या माहौल देख रहे हो? माहौल तो बढ़िया, भाजपा का माहौल बढ़िया। 1 नंबर योगी जी आ रहे हैं। 1 नंबर योगी जी? योगी जी आ रहे हैं। अच्छा, अभी हम और लोगों से बात कर रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश आ रहे हैं। योगी जी, योगी मोदी जी, मोदी जी जी। क्या भैया ये टोपी लगा के जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जी अखिलेश के यहाँ, जी आजमगढ़। आजमगढ़ अखिलेश यादव की रैली में? जी सर। अच्छा, यस। वोट है? वोट है हमारे गांव सब। तुम्हारी है? अरे हमारी नहीं तो उम्र होगी तब न देंगे, अभी तो। तो काशी के प्रबुद्ध वर्ग से संवाद करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी ये प्रचार जारी रहेगा। खजूरी में संयुक्त रैली भी होनी है और आज क्योंकि आखिरी दिन है प्रचार का, तो धुआंधार प्रचार आज देखने को मिलने वाला है। 5 विधानसभा क्षेत्रों की संयुक्त रैली भी आज रहेगी। प्रधानमंत्री इस रैली का भी हिस्सा होंगे और जोरों शोरों से जो है आज प्रचार रहने वाला है। बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील जो है तमाम वोटर से की जाएगी। ऋषभ मणि हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। ऋषभ, बताइए क्या तैयारी आज दूसरे दिन को लेकर? पीएम मोदी का आज दूसरा दिन है काशी में। कल भी जिस तरीके का जनसैलाब हमने देखा, वाकई जो है बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई थी। आज की क्या तैयारी है फिलहाल बीजेपी की? देखिए शीनम, मैं महमूदगंज में इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर रमन निवास, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के जो प्रबुद्ध जन हैं, धर्म से जुड़े हुए, आध्यात्म से जुड़े हुए, कारोबार से जुड़े हुए, जो मेडिकल पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, जो कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं, उन सबसे मुलाकात करेंगे। और जाहिर सी बात है 7वां चरण अब बचा हुआ है, आज प्रचार का आखिरी दिन है, तो उनसे बातचीत भी करेंगे। काशी को लेकर उनका क्या मिशन है, वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके बाबत चर्चा हो सकती है। हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के जो मुख्य महंत हैं वो भी हैं। महंत जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुलाए, आपसे भेंट होगी पर? हाँ बिल्कुल, हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि जब हमारे समक्ष हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और काशी के प्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, तो यह हम लोगों के लिए बड़े ही गौरव का क्षण होता है। आप अपना शुभ नाम बताएंगे, आपको बुलाया गया, किस बाबत क्या चर्चा होनी है? मेरा नाम भगीरथ जालान है। कोई ऐसी खास बात नहीं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी अपने क्षेत्र के सभी लोगों से मिलना चाहते हैं, तो अलग अलग वर्ग से लोगों को बुलाया है, तो कुछ युवा लोगों को भी बुलाया है। मुझे लगता है इसलिए उनको युवाओं से काफ़ी लगाव भी है। आपके क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते क्या करते हैं? मैं व्यापार क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारी रिटेल की दुकानें हैं। बाबू जी, आप कितना उत्साहित महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? उत्साहित तो बहुत हूँ, और स्पेशली मैं एजुकेशन और अपने व्यवसाय से रखता हूँ, तो मैं जरूर करना चाहता हूँ कि एजुकेशन को पिछले 2 साल में बहुत नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अब खाली होके प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, मैं वही कहना चाहता हूँ। आप अपना शुभ नाम बताएंगे, क्या चर्चा होनी? आप किस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, क्या वार्ता हो सकती है? हम दक्षिणी से ताल्लुक रखते हैं और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रबुद्ध वर्ग है, और आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, तो प्रबुद्ध वर्ग के साथ आज ये संवाद यहाँ पर रहने वाला है। ऋषभ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आज कार्यकर्ताओं से भी संवाद रहने वाला है प्रधानमंत्री का, क्या तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं? कब तक प्रधानमंत्री जो है ये संवाद आज करेंगे?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाजपा काशी क्षेत्र के जो कुछ संगठन के लोग होते हैं उनसे सुबह बुलाकर उनके साथ चाय पर चर्चा की, उनसे संवाद किया, उनका हालचाल जाना और चुनावी माहौल क्या है, किस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आज अंतिम चरण के चुनाव का आज अंतिम दिन है प्रचार का, तो ऐसे में पूरी रूपरेखा तय की, किन सीटों में क्या समीकरण है, सब बातें उन्होंने की। उसके बाद वहां से वो निकल गए। अब से कुछ देर बाद मैं जिस रूट पे खड़ा हूँ आगे से ही यहाँ से उनका BLW गेस्ट हाउस है, वहां से वो सीधे पहुंचेंगे प्रबुद्ध वर्ग के संवाद में जो रमन निवास पर है महमूदगंज में आकाशवाणी के पास, तो वहां पर उनका संवाद होगा। लेकिन जो सुबह जो लोग मिले वो काशी क्षेत्र के पदाधिकारी थे, संगठन के बड़े चेहरे थे जिनसे वो सुबह मिले। हालांकि गेस्ट हाउस से मीडिया को थोड़ा दूर रखा गया है सुरक्षा के मद्देनजर, लेकिन वहां से उनका संवाद खत्म हो गया और कुछ देर बाद वो निकलेंगे। हालांकि चर्चा ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल की तरह आज भी चौंका सकते हैं। वो जिस तरीके से सुबह जहां पर रुके थे वहीं पर उन्होंने स्टाफ से भी कुछ देर बात की, वहां पर स्टाफ से चर्चा की, जो स्टाफ लगा था उनसे चर्चाएं की, काशी को लेकर चर्चा की, काशी कैसे बदल रही है वो चर्चा की। तो अभी भी ये माना जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी अभी भी यहाँ पर कहीं मंदिर जाने की भी उनकी चर्चा है, या उनकी चर्चा एक दूसरे जो विख्यात मंदिर है काशी में वहां जाने की भी चर्चा है। तो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ठीक है उपेंद्र, आप लगातार हमें जानकारी देते रहिएगा, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के साथ आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन पीएम मोदी प्रचार में जुटे रहेंगे और साथ ही यहाँ पर रमन निवास में आयोजित संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही पीएम मोदी की ओर से यह संवाद किया जाना है। आज प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ भी संवाद रहेगा, तो कार्यकर्ताओं से संवाद होगा। एलईडी स्क्रीन पर भी ज्यादा जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रमन निवास में प्रबुद्ध सम्मेलन रहने वाला के, प्रबुद्ध लोगों से यहाँ पर मुलाकात रहने वाली के, संवाद रहने वाला है। तो काशी की प्रबुद्ध। ब्रेक के बाद बड़ी खबर आपको बताते हैं। मेरठ दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन में आग लगने से ट्रेन की 3 बोगियां जलकर राख हो गई हैं। दोराला रेलवे स्टेशन पर ये पूरा हादसा हुआ है और तस्वीरें आपके सामने हादसे के दौरान की बेहद एक्सक्लूसिव। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया घटना के बाद, और इस घटना के चलते मेरठ से होकर गुजरने वाली करीब 6 ट्रेन प्रभावित हुई है। एडीआरएम हादसे की जांच करने के लिए मौके पर पहुंचा है। और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको भदोही, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन शुरू हो चुका है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और आज मैं आपसे कह सकता हूं भाइयों बहनों, भदोही के साहब मेरे सही भाइयों बहनों, मुझे बताइए क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? आज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बिजली देने में कोई भेदभाव तो नहीं होता है। कोरोना कालखंड में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ। आप मुझे बताइए कि वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने? कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा है। याद करना, अगर सपा बसपा की सरकार होती इस वैक्सीन को भी लोग मार्केट में ब्लैक कर देते। आप मुझे एक बात बताओ, कोरोना कालखंड में गरीबों को महीने में 2 बार राशन मिला है कि नहीं मिला है? दाल, तेल और नमक क्या 2017 के पहले भी मिलता था क्या? 2017 के पहले भाइयों बहनों यही गरीब का राशन सपा के गुर्गे या बहन जी का हाथी खा जाता था और गरीब को कुछ नहीं मिलता था। आज तो गरीब को मकान भी मिल रहा है, आज तो गरीब को शौचालय भी मिल रहा है, आज गरीब को विद्युत का कनेक्शन भी मिल रहा है, रसोई गैस का सिलेंडर भी मिल रहा है। और हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो भाइयों बहनों अगले 5 साल के अंदर हर दीपावली और होली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक रसोई गैस का सिलेंडर भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बेटी की
शादी के लिए कन्यादान की राशि को अब 51,000 से बढ़ाकर के 1 लाख करेंगे। पिछले 5 साल 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी और 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया। अगले 5 साल के लिए हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के बड़े लक्ष्य के साथ हम कार्य कर रहे हैं। टैबलेट और स्मार्टफोन वर्तमान में प्रदेश के नौजवानों को वितरित हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है। हमने तय किया है 10 मार्च का सरकार बनेगी तो अगले 5 साल के अंदर 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, सपा के लोग परेशान हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है। मैंने कहा देखो, तुम्हारी संवेदना तो गरीब के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं थी, बुजुर्गों के लिए नहीं थी, महिलाओं के लिए नहीं थी, पेशेवर माफिया अपराधी और दंगाइयों के प्रति थी, आतंकवादियों के प्रति थी, इसलिए विकास नहीं करा पाए। समाजवादी पार्टी का एक नेता मुझसे बहस कर दिया, कहा कि हमने ही विकास कराया। मैंने कहा कोई एक विकास को बताओ। तो भाइयों बहनों, उन्होंने क्या बताया मालूम है? उन्होंने गिनाया, उन्होंने मुझे बताया कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान हर गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी की बात जब आती है तो भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में सफल हो रहा है। काशी में बाबा विश्वनाथ के भव्य धाम का निर्माण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हो चुका है। मथुरा सज रही है, संवर रही है। मां विंध्यवासिनी का धाम एक बार फिर से चमक रहा है। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे, रेलवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, एक्सपो मार्ट, ये सभी एक नई पहचान के साथ आज उत्तर प्रदेश में एक नई पहचान दिला रहे हैं। भाइयों बहनों, विकास की योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन प्रदेश को दंगा मुक्त और भय मुक्त करने के साथ ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। मैं जब आपके यहाँ पे आ रहा था, मैं देख रहा था कि विकास और भय मुक्त वातावरण का प्रतीक उत्तर प्रदेश शासन का बुलडोजर भी यहाँ पीछे खड़ा है। और भाइयों बहनों, विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ चले, क्या चलने चाहिए ना? विकास और बुलडोजर साथ साथ चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक सीट आनी चाहिए। देखिए, रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी ने जो कहा, हमने औराई के लिए, भदोही के लिए, ज्ञानपुर के विकास के लिए उतना कार्य करवाया है और जो बचेगा उसको फिर अगले कार्यकाल के दौरान सरकार कराएगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक दमदार सरकार के लिए ज्यादा विधायकों की आवश्यकता पड़ती है। आप दमदार सरकार चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। रविंद्रनाथ त्रिपाठी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, गांव-गांव, घर-घर जाएंगे, एक-एक मतदाता तक हमारे संदेश को पहुंचाएंगे और ये बोलेंगे ना कि भय मुक्त वातावरण के लिए, दंगा मुक्त वातावरण के लिए, विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए और नौजवानों के रोजगार के लिए, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए
गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बननी आवश्यक है। इसको बताएंगे। 7 मार्च को सुबह 7 बजे से मतदान होना है। सभी को मालूम है ना। आज सायकाल प्रचार बंद हो जाएगा, ये भी जानते हैं ना। तो आप लोग अगले 24 घंटे घर घर जाकर के रविंद्रनाथ त्रिपाठी बनकर के कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट मांगेंगे। भाइयों बहनों, रविंद्रनाथ त्रिपाठी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। शर्त एक, चुनाव के दिन पहले मतदान, फिर जलपान। पहले मतदान सभी लोग करेंगे। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलो, दोनों हाथ ला करके। भारत माता की